डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के परिवार वालों को दिए गए ठेके को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अब बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है। इस मामले को तूल देते हुए सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि डिप्टी सीएम की बहू और साले की अवैध कंपनी को इस योजना के तहत ठेका दिया गया और भ्रष्टाचार किया गया, जबकि इस भ्रष्टाचार की शिकायत 2020 में ही सरकार से की गई, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं डिप्टी सीएम के परिजनों को लेकर अब बिहार में सियासी पारा भी चढ़ गया है। इतना ही नहीं, इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे तक की मांग कर दी है। उन्होंने कहा है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, लेकिन सीएम नीतीश में कोई नैतिकता नहीं बची है। वे अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। साथ ही कहा कि नैतिकता की दुहाई देने वाले सीएम नीतीश अब क्यों चुप हैं। इतना बड़ा घोटाला हो गया, लेकिन सीएम मीडिया से मुंह छुपाए फिरते हैं। तेजस्वी का आरोप है कि हर घर नल का जल योजना के लिए ठेका पीएचडी डिपार्टमेंट देता है और पीएचडी डिपार्टमेंट इस योजना में ऐसी कंपनी को ठेका देता है जिसे अनुभव हो। लेकिन डिप्टी सीएम तारकिशोर की बहू की कंपनी को इस योजना के तहत ठेका दिया गया, जिसे इसका कोई अनुभव नहीं है। साथ ही कहा कि डिप्टी सीएम की बहू और साले स्वयं मान चुके हैं कि उनका जो कंपनी है उसका उनको कोई अनुभव नहीं है और उन्होंने इस योजना में कोई काम नहीं किया। सरकार ने धन का केवल बंदरबाट किया है। साथ ही उन्होंने इस योजना पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इस योजना का नाम लोगों के घरों में जल पहुंचाना नहीं होना चाहिए, बल्कि बीजेपी और जेडीयू के नेता के घर में धन पहुंचाना होना चाहिए। इस योजना के तहत चुन चुनकर जेडीयू और भाजपा के नेता को ठेका दिया गया और योजना का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने की जगह बीजेपी और जेडीयू के नेता के बीच रुपए का बंदरबाट किया गया। इस योजना में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें जांच होनी चाहिए। वहीं उन्होंने बिहार में भ्रष्टाचार को लेकर बिहार सरकार को कटघरे में लेते हुए कहा कि इससे पहले बिहार में 70 भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, लेकिन सरकार इसमें कुछ भी नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार डरे हुए हैं, वे अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वहीं तेजस्वी ने इस भ्रष्टाचार में सुशील मोदी को भी शामिल बताया है और कहा है कि यदि कोई दूसरी पार्टी के नेता होते तो अभी तक आईटी और ईडी का छापा पड़ गया होता, लेकिन मामला जेडीयू और भाजपा से जुड़ा है, इसलिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन पीएचडी डिपार्टमेंट का जो नियमावली कहता है कि ठेका किसको मिलना चाहिए, टेंडर किसको अवार्ड होना चाहिए, पीएचडी का साफ है कि कोई अनुभव सरकारी काम में उस कंपनी का होना चाहिए। लेकिन अगर आप अनुभव की बात करेंगे तो इस कंपनी को इससे पहले कोई सरकारी काम का अनुभव रहा ही नहीं। ये तो साफ तौर पे उल्लंघन है। और पे ये दिखता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है मैनेज किया गया। मैनेज कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, कौन संरक्षण दे रहा है, ये विषय तो सरकार के लोगों को एक्सप्लेन करना चाहिए। लेकिन हम लोगों के लगातार आवाज उठाने के बाद भी जो है कार्रवाई नहीं होती। आप देखिएगा, हमारी तो छोड़िए, हम तो कह ही रहे हैं पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ है। जो तारकिशोर जो उप मुख्यमंत्री हैं, जिसमें उनके दामाद, पुत्र, बहू और साले हैं जिस कंपनी में, वो खुद मानती है कि उनका अनुभव नहीं है। कंपनी खुद मानती है कि उसका अनुभव नहीं है और खुद मानती है कि सरकारी काम वो नहीं कर रहे, इस योजना के तहत कोई काम नहीं कर रहे। लेकिन पैसा कैसे उठा रहे हो, आपको अवार्ड कैसे हुआ? अगर ऑडिट रिपोर्ट कंपनी का जाइएगा तो कंपनी खुद स्वीकार कर रही है ऑडिट रिपोर्ट में कि वो कोई सरकारी काम नहीं कर रहे। तो ये पैसा कहां जा रहा है भाई? ये तो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार है भाई। कोई भी कंपनी अगर सरकारी काम कर रही है, कोई काम कर रही है, तो ऑडिट जो है वो रिलीज कर रही है। उसमें जिक्र होता है कि कहां से पैसा आया, कहां खर्च किया गया। तो इसमें तो वो बता ही नहीं रहे कि भाई कोई सरकारी काम का अनुभव रहा है उनका।
खुद स्वीकार कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी हमेशा कहते हैं करप्शन पे जीरो टॉलरेंस, लेकिन हम साफ तौर पे कहते हैं 100% नीतीश कुमार जी का करप्शन पे एक्सेप्टेंस है, 100% प्रोटेक्शन है, 100% पार्टिसिपेशन है, 100% एसोसिएशन है, 100% अफिलिएशन है, ये भ्रष्टाचार को लेकर। और मुख्यमंत्री जी जब हम ये बात कर रहे हैं 100% एक्सेप्टेंस है, प्रोटेक्शन है, एफिलिएशन है, ये बात सबूत इस घोटाला जो है ये पेश करता है। और इससे पहले जो 70 घोटाले हो रखे हैं ये साबित करता है कि कोई टॉलरेंस मुख्यमंत्री का करप्शन को लेकर के नहीं है। नीतीश कुमार जी कितना भी भ्रष्टाचार पर शुचिता की बात करें, वो केवल और केवल दिखावटी है, बनावटी है।